नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके मेन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो बीसीए है, बीसीए सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस मिल जाता है। उसके बाद मिल जाता है डेटा स्ट्रक्चर, फिर कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद एनवायरमेंट जो एनवायरमेंटल साइंस है, ये चारों जो है आपके कंप्लीट मतलब आपको कंपलसरी है। उसके बाद एक मिल जाता है आपका ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में आप हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग ले सकते हैं या फिर और जो हम देख सकते हैं यहाँ आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके संबंध में देख लेंगे। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पे लगभग 4-5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ से बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है और साथ ही इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैंने अभी जो है इनकी बुक है कंप्लीट करवा दिया हूँ, डीबीएमएस की, डेटा स्ट्रक्चर की और कंप्यूटर नेटवर्क की। एक बार चाहे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप देखोगे तो डीबीएमएस की बुक देखते हैं हम सबसे पहले। तो डीबीएमएस की देखिए आप बुक देखने को मिलेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, जो कि बीसीए में भी काम आएगी, एमएससी में भी। अगर कहीं किसी सिलेबस में आपको पीजीडीसी और डीसीएम देखने को मिल जाता है तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें कंप्लीट रूप से ये जो आपको बुक मिल जाएगी, इसमें सारे कंटेंट है बीसीए और एमएससी के। तो इनको आप जो है पढ़कर अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी बुक कौन सी, डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर की बुक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि बीसीए और एमएससी के लिए यहाँ पे डिज़ाइन की गई है स्पेशली। इसमें भी आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो इसको भी आप जो है टेलीग्राम में जाकर इसको लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस इसका कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क की बुक भी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम के पहले सारी बुक कंप्लीट करा दूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पहला जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है डीबीएमएस। डीबीएमएस में टोटल 5 यूनिट देखने को मिल जाती है। इन पाँचों यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैंने यहाँ कोशिश करा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मुझे लगते हैं कि वो पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने दर्शाया हूँ। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाती। तो पहली यूनिट में आप देखोगे तो आपको मिलेगा डीबीएमएस क्या है, यानी कि व्हाट इज़ डीबीएमएस, एक्सप्लेन इट्स फीचर, इनकी इसकी विशेषताओं को समझाइए, इसके बारे में आपको समझाना है। अब आप देखिए यहाँ आपको मिल जाती है टोटल 36 नंबर की, मतलब 36 पेजेस की जो कॉपी है वो मिल जाती है। जब यहाँ क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं टोटल 10, और 10 में से कितने करना होता है, 5, यानी कि प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। मैंने आपको लगभग यहाँ 4 और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैं यहाँ पे आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ देखिए आपको डीबीएमएस क्या है इसके बारे में समझाना, इसके उदाहरण सहित और उसकी विशेषताओं को। तो ये डायग्राम वगैरह समझाना, जैसे मान लीजिए आपको विशेषताओं को समझाना है तो निम्न विशेषताओं को आप ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिख दीजिए, उसके बाद एक एक को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझाना है। फिर डीबीएमएस के लाभ और हानि को समझाना, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझाने की बात की जा रही है। डीबीएमएस के विकास, यानी कि कहाँ से इसका विकास हुआ उसके बारे में, और आपको लास्ट तक यानी कि वर्तमान स्थिति तक इसका विकास कंप्लीट रूप से समझाना है। डेटा मॉडल्स को समझाना है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ईआर मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, इसको डायग्राम सहित समझाना है। एंटिटी पर्टिकुलर एक टेबल को बोला जाता है, और जब डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो जाती है तो वो आपस में क्या हो जाती है, किसी न किसी फील्ड के अकॉर्डिंग जो है जुड़ जाती है। तो जुड़ने के बाद जो डायग्राम बन जाता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, ईआर मॉडल बोल देते हैं। सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें मिल जाता है बेसिक रूप से आपको रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट, आरडीबीएमएस, यानी कि सबसे पहले डेटाबेस का आविष्कार हुआ। डेटाबेस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यानी कि थ्योरी में देख लेंगे। इसके अलावा डेटाबेस के बाद किसका विकास हुआ, डीबीएमएस का, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके थ्रू डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। फिर आविष्कार हुआ किसका, आरडीबीएमएस का, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसी में आपको मिलेगा स्कीमा और इंस्टेंस क्या होते हैं, इनको उदाहरण से ही समझाना है। फिर बात की जा रही नॉर्मलाइजेशन, यानी कि डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता
जटिलता होती है उसको सरल करने का तरीका है, जिसमें अलग अलग फॉर्म मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये आपको मिल जाते हैं। हालांकि ये 5 तक मिल जाते हैं, BCNF भी होता है, तो यहाँ पे 3 ही पूछा गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कीज़ होती है किसमें, डेटाबेस में, जो कि इंडिकेट करती यूनिक को। ऐसे ही आपकी देखने मिल जाती प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, इनको आपको समझाना है कंपैरिजन टेबल के साथ में। इसके बाद देखिए रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किन्हीं 4 को आपको समझाना है। ये हो गया सेकेंड यूनिट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में आपको मुख्य रूप से मिल जाती है क्वेरी प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन। तो क्वेरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मिल जाता है सबसे पहला क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है, इसके विभिन्न स्टेप्स यानी कि चरणों को समझाना है। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग के प्रकार को समझाना है। हैशिंग क्या है, हैशिंग को उदाहरण सहित समझाइए। इसके अलावा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, इनको आपको समझाना है। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखने मिल जाता है कॉन्करेंसी, रिकवरी एंड सिक्योरिटी। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है, इसका पहला क्वेश्चन। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है, ये क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है या इसके लाभ आपको यहाँ पे समझाना है। इसके अलावा लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल को उदाहरण से ही समझाना है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या है। डेटाबेस रिकवरी टेक्निक को समझाइए। DBMS में सिक्योरिटी कैसे बनाए रखते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद ही नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है फिफ्थ यूनिट। तो फिफ्थ यूनिट में आपको मिल जाता है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड डेटाबेस, यानी कि कौन कौन से ट्रेंड जो है वर्तमान में डेटाबेस से रिलेटेड इमर्ज यानी कि आपको चलन में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है, इसके लाभ आपको बताना है। डेटा माइनिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस बताना है। डेटाबेस जो मोबाइल डेटाबेस है उसको उदाहरण से ही समझाना है। इसके साथ ही आपको मिल जाता है वेब डेटाबेस क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाना है। यहाँ देखिए आपको डेटा माइनिंग के साथ साथ डेटा वेयर हाउसिंग भी देखने को मिल जाती है, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये हो जाते हैं हमारे डेटाबेस यानी DBMS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट में आपको मिल जाता है 2BCA2 यानी डेटा स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं DS। अब MSc में ये सब्जेक्ट मिल जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल मिलाकर 5 यूनिट में हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का परिचय। जैसे आप देखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टैक हो जाता है, क्यू हो जाता है, लिस्ट हो जाता है, लिंक लिस्ट हो जाता है, ट्री हो जाता है, ग्राफ हो जाता है, ये सब इसके प्रकार है। तो यहाँ लगभग लगभग आपको जो आंसर सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हूँ, हाउ टू सॉल्व, जो वीडियो है उसमें हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उसमें जाकर देखेंगे तो ये आपको सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि ADT को समझाइए उदाहरण सहित, ठीक है। इसके अलावा स्टैक और इसकी जो प्रोसेस होती है, क्रियाएँ होती है, प्रोसेसिंग होती है, पुश और पॉप हो जाता है, इसकी सारी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। स्टैक मतलब समझते हैं कि नहीं, एक डिब्बा है मान लीजिए, जिसमें आप जो है कोई सामान रखते हैं, तो जो पहले रखा जाएगा वो सबसे बाद में निकलेगा, ठीक है। पुश और पॉप यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद स्टैक का उपयोग, जिसमें इनफिक्स है, प्रीफिक्स है और पोस्ट फिक्स है, ये सारे एक्सप्रेशन कैसे किए जाते हैं या कैसे होते हैं, इनको समझाना है। क्यू क्या है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रकार है, जिसमें सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू को समझाना है। रिकर्सन क्या है, रिकर्सन को 2 उदाहरण दीजिए इसका। तो यहाँ पे ये आपके हो जाते हैं IMP क्वेश्चन किसके, फर्स्ट यूनिट के। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आपको पूछा जा रहा लिंक लिस्ट क्या है, इसकी मेमोरी में संरचना को समझाइए। सिंगली लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इंसर्ट है, डिलीट है, सर्च है, इनको समझाना है। हेडर लिंक लिस्ट को समझाना यानी कि क्या होता है ये। डबली लिंक लिस्ट को समझाना है डायग्राम या चित्र के साथ में। सर्कुलर लिंक लिस्ट को यहाँ पे उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको लिंक लिस्ट का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, इसको समझाना है। फिर बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपको मिल जाते हैं ट्री। तो ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्री को परिभाषित करना है। बाइनरी ट्री क्या होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रेवल्सर को उदाहरण से ही समझाना है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होती है, ये समझाना है। बी ट्री को परिभाषित करना है, साथ में इसके फीचर्स यानी विशेषताओं को समझाना है। कंप्यूटर साइंस में ट्री का क्या उपयोग है, ये आपको समझाना है। तो ये हो जाते हैं ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर बात करते हैं एल्गोरिदम एनालिसिस एंड सॉर्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे एल्गोरिदम जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। बिग ओ नोटेशन को समझाना है। सीक्वेंशियल और बाइनरी सर्च को उदाहरण से समझाना है। नेक्स्ट इंसर्शन सेलेक्शन को उदाहरण से समझाना है। क्विक सॉर्ट और बबल सॉर्ट को कैसे उपयोग करते हैं इसकी स्टेप्स समझाना है। हीप सॉर्ट क्या होता है उदाहरण से समझाना है। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे स्थान और समय यानी कि टाइम और स्पेस के हिसाब से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की तुलना करना है। ठीक है, इसके बाद ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ में आपको मिल जाता है मुख्य रूप से ग्राफ क्या है, इसके प्रकार को समझाना है। उसके बाद ग्राफ को कैसे दर्शाते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट को समझाना है। बीएफएस और डीएफएस को समझाना उदाहरण सहित। स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है। इसके बाद एक एल्गोरिदम है डाइकस्ट्रास एल्गोरिदम को समझाना है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। इसके साथ ही आपको मिलेगा ग्राफ के वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, ये समझाना। तो ये हो जाते हैं टोटल 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेटा स्ट्रक्चर से संबंधित है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। और लिखने का तरीका कैसा है तो वो आपको ध्यान से लिखना है। मतलब पहले तो आपको कोई भी चीज़ की डेफिनेशन देना है, फिर अगर विशेषता पूछे तो लाइन बाय लाइन आपको विशेषताओं को एक साथ लिखना डायग्राम के थ्रू। स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर डायग्राम नहीं है तो। इसके अलावा एक एक करके इनको समझा सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका आंसर का तरीका। थर्ड नंबर का जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है 2BCA 3, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 यूनिट। 5 यूनिट में पहली यूनिट हो जाती है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके प्रकार को समझाना है। कंप्यूटर नेटवर्क बोले तो बहुत सारे डिवाइसेस आपस में मिलकर डाटा का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, इसके अलग अलग प्रकार है, जैसे आपने पढ़ा होगा पैन हो जाता, लैन हो जाता, मैन हो जाता, वैन हो जाता है। तो ये सारे इसके प्रकार है, इनको समझाना है। डेटा कम्युनिकेशन के मुख्य घटकों को समझाना है, कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे सेंडर हो जाता है, रिसीवर हो जाता है, प्रोटोकॉल हो जाता है, माध्यम हो जाता है, मैसेज हो जाता है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन के मुख्य कंपोनेंट्स हो जाते हैं। साथ ही डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, उसी में यूज़ की जाती है 7 लेयर का कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोल देते हैं OSI मॉडल। OSI का मतलब क्या हो जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें टोटल 7 लेयर हो जाती है। ऐसे ही TCP/IP मॉडल हो जाता है जिसमें मुख्य रूप से 4 लेयर होती है। तो दोनों ही उपयोग किए जाते हैं डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए। तो इसी को आपको डायग्राम के साथ समझाना है सातों लेयर के बारे में। उसके बाद OSI और TCP मॉडल के बारे में यहाँ पे समझाना, अंतर बताना दोनों का। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है, मॉड्यूलेशन टेक्निक को समझाइए। बोले तो AM है, PM है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाना है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाना है। साथ ही ट्रांसमिशन मीडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोले तो गाइडेड मीडिया होती है या अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंतर्गत सारे केबल्स वगैरह आ जाते हैं जो ट्विस्टेड पेयर हो जाते हैं। और अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये चीज़ें आ जाती है, इंफ्रारेड वगैरह। सेकेंड यूनिट में आपको मिलेगा स्विचिंग एंड एरर हैंडलिंग, जिसमें आपको स्विचिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, इनके बारे में समझाना है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन क्या है, CRC और पैरिटी चेक, इन तकनीकों को समझाना है। ARQ क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाना है। साथ ही PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाना है। थर्ड यूनिट में अगर बात करें हम, तो थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा मल्टीपल एक्सेस एंड लैन के बारे में, जिसमें अलोहा प्रोटोकॉल के बारे में बात की जा रही है, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बारे में बात की जा रही है। CSMA CD और CSMA CA के बारे में बात की जा रही है। ईथरनेट लैन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाइए। साथ ही राउटर्स, स्विचेस और ब्रिज, ये सब जो है इंटर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होती है उनके बारे में बात की जा रही है, तो इसकी संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। लैन, मैन, बैन को समझाना है, ये विभिन्न नेटवर्क के प्रकार है। उसके बाद आपको मिलेगा फोर्थ यूनिट, जिसमें राउटिंग एंड नेटवर्क लेयर के बारे में बात की जा रही है। राउटिंग क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम को समझाना है। साथ ही लिंक स्टेट राउटिंग क्या है, इसको समझाना है। IP एड्रेसिंग क्या है, जिसमें 2 प्रकार इसके, IPv4 यानी वर्जन 4, IPv6 यानी कि वर्जन 6, लेटेस्ट वाला V6 है, ठीक है। ISDN क्या है, इसकी विभिन्न सर्विसेज को समझाइए। नेक्स्ट है OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर को सेपरेट समझाने की बात की जा रही है, यानी कि इसकी प्रोसेस या इसके फंक्शंस को समझाना है। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर की कार्यप्रणाली,
टीसीपी और यूडीपी जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में बात की जा रही है, इसको तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, नेटवर्किंग में इसकी भूमिका को समझाना है। एचटीटीपी और एफटीपी के बारे में आपको समझाना है। ईमेल कैसे कार्य करता है इसकी वर्किंग को समझाइए, और ईमेल में उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को समझाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे टोटल 5 यूनिट, जो कि किसके संबंध में है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में है। ये हो गए हमारे 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनवायरमेंटल साइंस के बारे में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है, देखिए 5 यूनिट टोटल। 5 यूनिट में पहली यूनिट है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि बहुविषयक प्रकृति जिसे हम बोल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, इसकी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को समझाना, यानी कि बहुविषयक प्रकृति को समझाना है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उदाहरण से समझाइए, जैसे कि वन है, जल है, खनिज है, ऊर्जा है। ये आपको मिलेगा बीसीए में, ये सब्जेक्ट 4th नंबर का। इसमें आप देखिए सतत जीवन शैली यानी सस्टेनेबल लाइफ साइकिल को संक्षिप्त में समझाइए। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो जाता है, मतलब आज जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ ऐसे करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका यूज़ बरकरार रहे। यानी कि जैसे हम जल का उपयोग कर रहे हैं, जल में हम बिना प्रदूषण करे, उसका वेस्ट किए बगैर उसका यूज़ कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसका यूज़ कर पाए, उसी को बोल देते हैं सस्टेनेबल। और वर्ल्ड लेवल पर एसडीजी गोल भी है। एसडीजी गोल जो आपको पता होंगे, एसडीजी 2030 तक देखने को मिल जाते हैं। 17 गोल देखने को मिल जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी 2 केस स्टडी यहाँ पे समझाना है, इसको बताना है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा 2nd यूनिट, इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी को समझाइए। इकोसिस्टम क्या है, इसकी संरचना और कार्य को समझाना है। फूड चेन और फूड वेब को समझाना है उदाहरण सहित। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। जैव विविधता क्या है, इसके लेवल और उसके महत्व को समझाना है। जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न उपाय को समझाना है। नेक्स्ट आप देखिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण के कारण और उसके प्रभाव को समझाइए। जल और मृदा यानी कि जो आपका वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय यहाँ पे उपयोग किए जाएंगे, उनके बारे में समझाना है। ध्वनि प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपदा बोले तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या है, भूकंप और बाढ़ के लिए उपाय समझाना है। सोशल इशू जो हो जाते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, जैसे कि शहरी समस्या क्या है, ऊर्जा से संबंधित जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं इनको समझाना है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठोस और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन को समझाना है। पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, इसकी भूमिका को समझाना है। भारत में लागू प्रमुख पर्यावरणीय कानून के नाम लिखना है। तो ये हो जाते हैं आपके 4th यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट में मिल जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। अब सिंपल सी बात है, जनसंख्या ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। पर्यावरण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो HIV एड्स जागरूकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पर्यावरण से संबंधित महिला कल्याण कार्यक्रम कौन कौन से हैं, और पर्यावरण संरक्षण में तकनीक की भूमिका को समझाना है। अब देखिए मैंने जो है 3 PDF तो यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब जो बाकी का जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ है या साइंस है, इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा PDF यहाँ पे बनाने की। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी जानकारी, वो आपको जो है पता चलते जाए। अब 5th नंबर का जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको मिलेंगे इलेक्टिव, जिसमें A नंबर में मिल जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें भी टोटल 5 यूनिट होती है, जिसमें आपको मिल जाता है कोर PC कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन है मदरबोर्ड क्या है, इसके मुख्य भागों को समझाना है। फिर देखिए CISC और RISC आर्किटेक्चर जो हो जाते हैं उनके बारे में समझाना, अंतर बताना है। कंप्यूटर में जो बसेस होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके प्रकार को समझाना है। USB AGP और PCI को भी समझाना है। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और CMOS बैटरी जो हो जाती है उसके बारे में समझाना, इसके विभिन्न फंक्शंस को समझाना।
फिर एस डी रैम क्या हो जाती है, डी डी आर मेमोरी पर संचित टिप्पणी लिखना है। एच डी रैम बोले तो स्टैटिक डी रैम हो जाती है। डी डी आर बोले तो डबल डेटा रेट, इसके बारे में समझाना है। सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेगा स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरफेस। तो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आपको मिलेगी हार्ड डिस्क ड्राइव और इसकी संरचना को समझाना है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बदले में अभी वर्तमान में कौन सी ड्राइव यूज़ होती है, एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहाँ पे ये आपको वर्तमान में मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे क्या पूछा है, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। फिर एक्सप्लेन ई आई डी ई एस सी एस आई और साटा। तो इन तीनों को आपको इंटरफेस क्या है ये इनको समझाना है। रेड क्या हो जाता है, रेड के दो प्रकार समझाइए। इसके बाद देखिए आपको मिल जाता है एसएसडी और हार्ड डिस्क, यानी कि दोनों में अंतर पूछा गया है। मैंने अभी बताया था ना, दोनों में अंतर इसके कार्यप्रणाली के साथ में समझाना है। डीवीडी और ब्लू रे डिस्क को आपको विशेषताओं या विशिष्टताओं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, इनके बारे में समझाना है। थर्ड यूनिट में मिल जाता है इनपुट डिवाइसेस और प्रिंटर के बारे में। तो यहाँ देखिए कीबोर्ड और माउस की कार्यप्रणाली को समझाना है। जैसे आपने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तो वहाँ आपको बेसिक्स मिले थे, पर यहाँ हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग में आपको एडवांस मिलेंगे। तो कीबोर्ड को एडवांस तरीके से समझाना और माउस को। स्कैनर क्या है, इसके प्रकार को समझाना है। इंक जेट और लेज़र जेट जो प्रिंटर हो जाते हैं इनको समझाना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कार्यप्रणाली को समझाना है। प्रिंटर में ड्राइवर और इंटरफेस का क्या उपयोग है, इसको समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको सीआरटी डिस्प्ले के प्रकार है, डिस्प्ले डिवाइसेस और वीडियो बेसिक के अंतर्गत सीआरटी और एलसीडी, और इसके विभिन्न प्रकार और होते हैं, एलईडी हो जाता है, प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है। तो इनको आपको समझाना, वो एलईडी वगैरह। एलईडी और प्लाज्मा डिस्प्ले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, इसका कार्य समझाइए। रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और पिक्सल्स क्या होते हैं। डिस्प्ले में उपयोग होने वाले वीडियो पोर्ट और कनेक्टर्स को समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको फिफ्थ यूनिट मिल जाती है ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हो जाता है, प्रॉब्लम निकाल कर दिखाना जो पीसी में रहती है, उसकी क्या भूमिका है इसमें, ठीक है। मदरबोर्ड में होने वाली विभिन्न सामान्य समस्या और उसके समाधान यानी सॉल्यूशन के बारे में समझाना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग के विभिन्न स्टेप्स कौन कौन से हो जाते हैं। कंप्यूटर की देखरेख यानी कि इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। इसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी रक्षात्मक जो रखरखाव हो जाता है कि कोई दुर्घटना ना हो, कोई दिक्कत ना आए आगे, उसके लिए क्या क्या रखरखाव होते हैं। कीबोर्ड और हार्ड डिस्क की सामान्य जो खराबियां हो जाती है, विभिन्न प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 यूनिट, मतलब 5 जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मान लीजिए फिफ्थ यूनिट, मतलब जो फिफ्थ नंबर का सब्जेक्ट है वो आपका ए नहीं है तो बी होगा। बी में कौन सा, वर्किंग विद ओएस, जिसके अंतर्गत डॉस, विंडोज़ और लाइनेक्स मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किसी का सब्जेक्ट होगा ये तो यहाँ पे मिलेगा बी में ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डॉस के बारे में, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके मुख्य कार्यों को समझाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार, जैसे कि मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये सभी प्रकार आपको ध्यान से पढ़ लेना है। बूटिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, फाइल सिस्टम के विभिन्न प्रकार समझाई, जैसे FAT हो जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS हो जाता है। डॉस क्या है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके विभिन्न वर्जन्स और इसकी हिस्ट्री को समझाना है। ऐसे देखिए FAT फाइल एलोकेशन टेबल 16 और फाइल एलोकेशन टेबल 32, इन दोनों में अंतर समझाना है। 5 इंटरनल और 5 एक्सटर्नल डॉस की कमांड्स को समझाना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे सेकेंड यूनिट से, जिसमें आपको मिलेगा विंडोज़। तो विंडोज़ के अंतर्गत देखोगे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न विशेषताओं को समझाना है। विंडोज़ में फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कैसे करते हैं। विंडोज़ में हार्डवेयर इंस्टॉल और रिमूव कैसे करते हैं। विंडोज़ में सिस्टम टूल्स क्या हो जाते हैं, कोई दो को विस्तार से समझाना, जैसे कि डिस्क क्लीनअप को समझा दो और डिस्क डीफ्रेगमेंट को समझा दो। रिसाइकल बिन, मीडिया प्लेयर, रीजनल सेटिंग, ये सब एसेसरीज़ है, विंडोज़ की एसेसरीज़ है। तो विंडोज़ एसेसरीज़ को समझाना है। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड यूनिट की, जिसमें मिलेंगे सिस्टम टूल्स और नेटवर्किंग के क्वेश्चन। डिस्क डीफ्रेगमेंटर और स्कैन डिस्क के उपयोग के बारे में समझाना है। बैकअप क्या है, विंडोज़ में बैकअप कैसे लिया जाता है। TCP IP कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नेटवर्क सेटअप की प्रक्रिया को बताइए। विंडोज़ में फोल्डर और प्रिंटर कैसे शेयर किया जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये समझाना है। लाइनेक्स के बेसिक को समझाना है फोर्थ यूनिट में, जिसमें पूछा गया है लाइनेक्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझाइए, जैसे कर्नल क्या हो जाता है, सेल क्या हो जाता है। ये तो लाइनेक्स का दिमाग हो जाता है और ये यूज़र इंटरफेस हो जाता है जहाँ पे कमांड टाइप की जाती है।
लाइनेक्स फाइल सिस्टम में इन नोड जो टेबल हो जाता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझाना है। इसके बाद देखिए आपको जो है लाइनेक्स में फाइल और डायरेक्टरी ऑपरेशन के लिए कमांड लिखना है, जैसे कि cd ls है और cp है, मेक डायरेक्टरी यानी कि mkdir है। लाइनेक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, शटडाउन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड चीज़ें समझाना है। फिर मिल जाता है 5th यूनिट, जिसमें लाइनेक्स की प्रोसेस और फाइल मैनेजमेंट मिलता है। लाइनेक्स में प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या हो जाती है, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए प्रयुक्त 4 कमांड को समझाना, जैसे ps है, किल कमांड है, नाइस कमांड है, इन सबको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलेगा कैट, कट, dd और ट्री, ये जो कमांड है इनको समझाना है। जोय और bim ये जो एडिटर हो जाते हैं, ठीक है, लाइनेक्स के अंतर्गत, इनको समझाना है। और लाइनेक्स में लिंक और ब्राउज़र और ftp के उपयोग को समझाना है। तो ये हो जाते हैं आपके डॉस, विंडोज़ और लाइनेक्स से रिलेटेड यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर किसी का सब्जेक्ट है तो उसको काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात करें किसकी, टू BCA बोले तो BCA सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपको मिले कौन कौन से, पहला मिला आपको DBMS, दूसरा मिला आपको डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा मिला कंप्यूटर नेटवर्क, चौथा मिला आपको कौन सा, एनवायरमेंटल साइंस, पांचवा मिला आपको ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर, अगर ट्रबल शूटिंग नहीं है तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पांचों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को भेजें जो इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। जो मैंने PDF आपको प्रोवाइड किया हूँ उसको क्लिक करके आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की PDF की लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए मैंने जो ये देखिए इस प्रकार की लिंक है, इसमें आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए। जैसे यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इनको क्लिक करोगे तो नॉर्मली आप ऐसे क्लिक करोगे, तो मैं आपको क्लिक करके भी बता देता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क में जाएंगे और वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए नॉमिनल चार्जेस है, इसको आप क्लिक करोगे, नॉर्मल जानकारी फिल करोगे और पे करोगे। तो नॉर्मल पे करने के बाद आपकी PDF आपके पास में आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।